हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज देखिए मैं वीडियो लेके आया हूँ इस बात को लेके, जो बात मैंने पिछली अपने वीडियो में बोली थी कि क्रैश होने वाली है ईडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी मार्केट। जी बिल्कुल, अब तो लगता है कि बिल्कुल बैलेंस होना तय है। मैं देखिए कभी भी ईडा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं था, ना हूँगा और ना कभी था। मैं ईडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बैलेंस में रहे। अब वहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया में अगर 2-3 सेक्टर के ही रेट जो बलून बबल क्रिएट करके चढ़ाए गए थे, अब उसके फटने की तैयारी बिल्कुल आ गई है, क्योंकि ईडा अथॉरिटी 6 नए सेक्टर्स डेवलप करने वाली है। इसके तहत 40 गाँव की 15,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी और ये 6 नए सेक्टर आने के बाद ये जो बलून क्रिएट किया गया था 2-3 सेक्टरों में रेट का इतना चढ़ाया जा रहा था ना, वो बलून फट जाएगा और ये वापस बैक मारेंगी। देखिए, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो ये हिंदुस्तान का ई पेपर है और इस पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा है 6 नए सेक्टर्स बसाए जाएंगे और इसमें 40 गाँव की 15,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। और देखिए इससे क्या होगा कि सब लोगों का विकास होगा भाई। वहाँ के जो किसान हैं उनको भी अधिग्रहित की जाएगी ज़मीन, तो बढ़िया रेट पे उनको कंपनसेशन मिलेगा अथॉरिटी की तरफ से। और जो आम बायर है, जो आम पब्लिक है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने जैसे बताया ना कि कालाबाजारी के तहत ब्लैक पैसे के दम पे मार्केट चढ़ाई गई थी, अब इसके डूबने के दिन बिल्कुल आ गए हैं। और जहां तक बात आती है कि कौन से नए सेक्टर बताए जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जो सेक्टर नया बताया जा रहा है वो है सेक्टर 5, यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 5। उसके अलावा सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 11, ये करीब करीब आपके 6 सेक्टर्स, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 नए सेक्टर्स बताए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी, देखिए यमुना में डेवलपमेंट होगा, मैं वो चीज़ नहीं कहता हूँ कि डेवलपमेंट कभी होगा ही नहीं, लेकिन समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। और लंबा समय जहाँ पर लगता है वहाँ पर रेट भी बैलेंस वे में होने चाहिए। ऐसे रेट होने चाहिए कि आम पब्लिक भी उसको अफोर्ड कर सके। अगर रेट आम पब्लिक एंड यूज़र के हाथ से निकल ही जाएगा तो फिर कैसे आम आदमी उस प्रॉपर्टी को परचेज कर पाएगा। और जब तक एक आम पब्लिक प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाती तब तक वो एरिया कभी बस नहीं पाता, क्योंकि इन्वेस्टर अगर प्रॉपर्टी कहीं पे लेके डाल देगा तो वो तो प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी, वीराना पड़ी रहेगी। तो देखिए आम आदमी के हाथ में चीज़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी, आम पब्लिक की रेंज में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे में जो चीज़ें आ रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में जो बातें मैं बता रहा हूँ कि ये 70, 80, 90 हज़ार रुपये का रेट कहीं से भी डिजर्व नहीं करती थी जो रीसेल में जो प्रॉपर्टी बेची जा रही थी। तो आम पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप रीसेल में इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल मत खरीदिए। क्या मतलब इतना महंगा, जब गवर्नमेंट आपको 25-26 हज़ार के रेट पे प्रॉपर्टी लेके आ रही है और इसी के आसपास के एरियाज में आ रही है। जो भी डेवलपमेंट होगा भविष्य में, यमुना एक्सप्रेसवे में जो भी डेवलपमेंट होगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर आपको 30,000, 35,000 के रेट पे, 25-26 हज़ार के रेट सरकारी रेट पे मिल सकता है, और रीसेल में भी अगर आपको 30, 35, 40 हज़ार से ज़्यादा की ज़मीन क्यों खरीदनी है वहाँ पे, कोई मतलब नहीं ना। अगर डेवलपमेंट होता, आप रह सकते हैं एज एंड यूजर घर बना के आज की डेट में, तो आप लेते भी। किसी बसी बसाई सिटी में अगर आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का रेट मिलता है तो वो कोई ज़्यादा रेट नहीं है। क्योंकि जैसे ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए, अब ग्रेटर नोएडा में एक डेवलप्ड पूरा बसा हुआ है, यहाँ पे आज आप किसी भी सेक्टर में ले लेंगे प्रॉपर्टी तो आप रह सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये है, या आप अगर मकान बना देते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करा देते हैं तो उसके बाद आपको रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेने का। अब यमुना में मैं इतने दिन से जो वीडियोस बना रहा था वो किसके लिए बना रहा था, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है उसमें। मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ओवर प्राइस मार्केट में अननेसेसरी का इन्वेस्टमेंट मत करिए। ये रेट चढ़ाए गए थे यहाँ पे लैंड ही लैंड है, बहुत सारा एरिया है सड़क के, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सड़क के दोनों तरफ 200-200 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इतने महंगे रेट पे लेके आ रहा है, और अपार्टमेंट खास तौर पर अपार्टमेंट या फ्लैट, तो देखिए ऐसी जगह पे आप रह सकते हो क्या? ऐसी जगह पे मतलब ग्रेटर नोएडा परी चौक से 15, 20, 25 किलोमीटर आप अननेसेसरी क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर। और जबकि सिमिलर रेट पे आपको 20 किलोमीटर पहले चीज़ें मिल सकती हैं, तो किसी बिल्डर के नाम की वजह से जा रहे हो तो बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स का आपको ग्रेटर नोएडा में मिल जाएगा कम रेट पे चीज़ें। देखिए मैं रियलिस्टिक बातें करने में बिलीव करता हूँ, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ। और जो भी लोग मुझसे कहते हैं ना कि भाई आप
यमुना के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो। मैं बिल्कुल साफ उनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं ईडा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना कभी था ना कभी रहूँगा। मैं यमुना में जो ओवर प्राइस 2-3 सेक्टर्स किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट था, और मैंने पहले भी कहा था कि चलो रीसेल में आपको 50,000 तक कीमत में भी मिल जाती है चीज़, तो आप इन्वेस्टमेंट करके डाल सकते हो। लेकिन 50,000 से ऊपर जो रेट बताए जा रहे हैं वो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल जो डेवलपमेंट आप जाके, हमने कितनी बार देखा है ज़मीन पे, लोग हमसे कहते हैं आप ज़मीन पे नहीं, आप कमरे में बैठ के वीडियो बना रहे हो। तो मैं कमरे में बैठ के वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं ग्राउंड पे जाके देखता भी हूँ पहले। और आप तो हर वीडियो में देखते होगे, आपको तो सिर्फ ये बताया जाता है ना कि ये आएगा आएगा आएगा। मैं मानता हूँ आएगा, लेकिन समय लगेगा उस आने में, बहुत लंबा पीरियड लगेगा। और उस चीज़ के लिए अगर आप महंगे रेट पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे देखिए लैंड ही लैंड है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपको सही रेट पे चीज़ मिले। अगर आप अनडेवलप्ड एरिया में पैसा लगा रहे हो, अगर आप महंगी प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद लोगे तो वो रिस्की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ अनडेवलप्ड एरिया में हमेशा मार्केट अप डाउन की सिचुएशन में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे अनडेवलप्ड है, अभी ग्राउंड पे अनडेवलप्ड है, और इतना एरिया है, 6 नए सेक्टर्स, 15,000 एकड़ और 40 गाँव की ज़मीन ली जा रही है। अब बताइए कितनी लैंड निकलेगी। बहुत सारे और भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियल जो लैंड है ना यमुना की, वो भी चेंज की जा रही है ताकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए और जगह निकल सके। बाकी देखिए, हमारा मकसद अपने वीडियोस के थ्रू आपको हमेशा सच बताना होता है। और आप अगर प्रॉपर्टी की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी की एडवाइस चाहिए, या कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आप हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप उसको फॉलो करिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं उसके बाद। बाकी नहीं तो अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हमारे फॉलो करते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल मिलती रहेंगी। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।